हाँ जी दोस्तों, तो आज है 25th ऑफ दिसंबर और आज है क्रिसमस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस। बड़े ज़ोरों शोरों से इटली में मनाया जाता है वेटिकन में। और आज मैं बाहर आके शूट कर रहा हूँ जनरली, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज लेकिन हमें सूर्य की रोशनी मिल रही है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए बाहर से इस प्यारे से गार्डन से वीडियो शूट किया जाए। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम वो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर मूविंग टू इटली इन 2025 स्पेसिफिकली। मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। नाउ ये आप बिल्डिंग देख पा रहे हो पीछे, ये वाली, ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। और यहाँ पर आई केम टू नो दैट एक सिंगल BHK फ्लैट, 1 BHK फ्लैट इज कॉस्टिंग 2 लाख यूरोस। हाँ, हालांकि बिल्डिंग काफ़ी मॉडर्न है। तो 2 लाख यूरोस मीन्स इंडियन रुपीज़ में करीबन 1.8 CR, इतना 2 करोड़ रुपए मान लो पूरे, तो भाई काफ़ी महंगा है। एनीवेज, सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द पाथवेज टू एंटर इटली। इटली में आना सबसे पहले ज़रूरी, ऑब्वियसली उसके बाद की चीज़ें हैं। अगर आसानी से आ ही नहीं पाओगे तो फिर क्या मतलब है। वेल, इटली की सबसे खास बात यह है कि पाथवेज जो स्टडी वीज़ा के और वर्क वीज़ा के दोनों ही काफ़ी आसान है। तो दोनों ही तरीक़ों से बड़े आसानी से तरीके से आप आ सकते हो, वो जानते हैं हम पहले। तो पहले अगर हम इटली स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो इसमें ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ट्यूशन फीस नहीं लगती है मोस्टली आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। ऊपर से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 7.5 लाख रुपए की। अगर आपकी फैमिली इनकम 25 लाख से कम है तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। एंड यहाँ पर एंट्री इज़ क्वाइट ईजी बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 70-75 पर भी आप इजीली एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो एंट्री इज़ क्वाइट ईजी, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमें फाइनेंस का अगर देखूँ मैं, तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा मिनिमम 6 लाख रुपीज़ का, विच इज़ लाइक क्रेजी। क्योंकि दूसरी कंट्रीज में देखोगे ना तो 15-20 लाख रुपए आम है बात, कि आपको इतना तो हम फंड शो करने पड़ेंगे। इवन काफ़ी कंट्रीज में तो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। इटली में तो ऐसा कोई ब्लॉक रिक्वायरमेंट का भी कोई सीन नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपका विद स्कॉलरशिप एजुकेशन कंप्लीट 5 लाख के अंदर हो जाएगा अगर मास्टर्स करने आ रहे हो तो। एंड दिस इज वाई आई थिंक इटली अभी फिलहाल की तारीख में टॉप डेस्टिनेशन बन रहा है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो ये तो रही स्टडी वीज़ा के बारे में। और एडमिशन्स ओपन है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो अभी, और सितंबर 2025 में आप उड़ के यहाँ पर आने वाले हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ अगर हम वर्क वीज़ा की बात करें तो वर्क वीज़ा भी आसान है अगर देखा जाए तो वर्क वीज़ा में समझने वाली जो 2 चीज़ें ना, वो है पहले तो एक यहाँ पर कोटा सिस्टम होता है और एक होता है नॉन कोटा सिस्टम। तो जो कोटा सिस्टम है उसे डिक्रेतो फ्लूसी कहा जाता है। और उसमें होता क्या है कि आपका अगर एजुकेशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे 2021 में और निकली थी ये वैकेंसीज कि 2022, 23 और 24 में इन्हें इटली गवर्नमेंट को 4.5 लाख वर्कर्स चाहिए। तो उसके लिए जोरों शोरों से एप्लीकेशन चल रही थी। तो अब जो एप्लीकेशन होगी ना वो होने वाली है जुलाई में। तो जुलाई में आप कोटा वाले के लिए कर सकते हो। इसमें लो स्किल्ड जॉब्स के प्रोफेशंस आते हैं। इसमें 9 मंथ्स और 1 ईयर का आपको वीज़ा मिलता है। और जनरली जो जॉब्स होती है ना वो होती है टूरिज्म इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चरल वर्क का काम होता है, और डोमेस्टिक केयर, घर पे जो हेल्थ असिस्टेंट चाहिए रहता है उसके लिए। तो ये तीनों वैकेंसीज मोस्टली रहती है। नाउ इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी वो नॉन कोटा वाली, इसमें नॉर्मली आप कैसे भी आ सकते हो। कभी आपको डिक्रेतो फ्लूसी ओपन होने का कोटे का सिस्टम नहीं है इसमें हाई स्किल जॉब्स होती है। इसमें आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पर जो है ना दोस्तों, आपके पास मिनिमम इनकम 25,000 यूरोज पर ईयर की होनी चाहिए, तभी आप ये नॉन कोटा के बेसिस पर आ सकते हो। इट्स ओनली फॉर हाईली क्वालिफाइड पीपल। तो इसलिए ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों जॉब्स में। तो दिस इज फॉर द प्रोफेशनल पीपल जो आना चाहते हैं। नॉन कोटा में प्रोफेशनल लोग आराम से आ सकते हैं, और कोटा वाली जॉब्स फ्लूसी में जो है जिनका एजुकेशन नहीं है वो भी आ सकते हैं, सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत रहती है। नाउ आने के तरीके 2 सबसे इम्पैक्टफुल मैंने बता दिए हैं आपको। और अब जानते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली में यहाँ पर कैसी हैं। वेल, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो देखो, जॉब्स है यहाँ पर। काफ़ी लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है इटली में, बट है। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपके पास इटालियन लैंग्वेज आना चाहिए। मोस्टली जॉब्स के लिए इटालियन लैंग्वेज इज मैंडेटरी काइंड ऑफ, कह लो आप। सिर्फ टेक्निकल जॉब्स ऐसी कुछ होती हैं और बैकएंड के वर्क्स कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। बट क्या होता है, जब आपकी CV शॉर्टलिस्टिंग होती है ना किसी भी कंपनी में, तो वो देखते हैं कि इसको लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। अगर आती होगी तो आपको एक एज मिल जाएगा और आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। जैसे अगर इंडस्ट्रीज की बात करूँ यहाँ पर जो अभी मोस्ट इन डिमांड है, तो टूरिज्म में तो आपकी जॉब्स लग जाएगी। हेल्थ केयर में आना चाहते हो तो उसमें भी लग जाएगी। IT सेक्टर में भी लग जाएगी। 3 में तो देखो, जो भी कोर्स करोगे आप अलाइन करके, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही करने वाला है। इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में भी आना चाहो तो भी आ सकती है। 4-5 इंडस्ट्री जो है ना वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है या डिमांडिंग होने वाली है 2025 में। तो कोर्स जो चूज करो इनको अलाइन करके आप कर सकते हो अगर स्टडी के लिए आ रहे हो, और वर्क के लिए आ रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और जानने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर है ना सिटी का भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली, यहाँ पर जो है मिलान है। अभी मैं नॉर्दर्न पार्ट में ही ऑलमोस्ट, तो मिलान,
ट्यूरिन, बोलोनिया, ऐसी सिटीज़ में ना जो है ये फाइनेंशियल हब्स कहे जाते हैं कहीं ना कहीं इटली के। मिलान तो फाइनेंशियल हब है ही। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी ना वो ज़्यादा मिलेगी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोफेशनल जॉब्स की, आईटी सेक्टर वगैरह में। वहीं अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें जैसे कि रोम, तो यहाँ पर टूरिज्म से रिलेटेड ज़्यादा, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आती है, होटल ये वो चीज़ें सब चीज़ें, तो टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स आपको मिलने वाली। वहीं अगर हम सदर्न पार्ट में जाए तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जॉब्स आपको ज़्यादा मिलने वाली। जैसे नेपल्स के पास में काफ़ी इंडियन वर्कर्स है जो ये डिक्रेतो फ्लूसी सीजनल वीज़ा पे आते हैं और वहाँ पर जॉब करते हैं। ब्रेशिया तरफ जाओगे मतलब नॉर्दर्न पार्ट में और ऊपर जाओगे तो फैक्ट्री की जॉब्स मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो एरियाज़ है इटली के, उन पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है ना। जॉब्स तो है, मिल जाएगी यहाँ से कोर्स करोगे तो, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास इटालियन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानना ज़रूरी है सैलरी एंड सेविंग्स इन हैंड। तो सबसे पहले हम बात करें सैलरीज की, तो इटली में जो है ना ऑन एन एवरेज इतनी सैलरी तो मिल ही जाती है, विच इज़ 30,000 यूरोज पर ईयर। अगर इसको आईएनआर में करोगे तो 26 लाख रुपए। ये अमाउंट बड़ा दिख रहा है तो बड़ा मत समझो इसको। अभी हम आते हैं रियलिटी पर। तो ये ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर भी देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट 30,000 की सैलरीज है। इटली में जनरली टैक्सेशन जो है ना वो 23% से स्टार्ट होता है एंड इट्स अ प्रोग्रेसिव टैक्स। तो जितनी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी टैक्सेस उतने बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने 30% का टैक्स लिया हुआ है। सो इन हैंड 30,000 यूरो, जो 26 लाख रुपए का पैकेज दिख रहा था अभी तक आपको, वो अब कितना हो जाता है? वो हो जाता है 20,000 यूरोज का, मतलब कि अराउंड 16-17 लाख रुपए का। तो दिस इज द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू अर्न इन हैंड इन इटली आफ्टर टैक्सेस। तो 20,000 यूरोज विच इज 16-17 लाख रुपीज आपके पास होने वाला है। इसको अगर हम मंथली में भी कैलकुलेट करें तो इट इज गोइंग टू बी 1700 यूरोज पर मंथ। तो 1500 यूरो या 17 या 1500 यूरो इज द स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होने वाली यहाँ पर, ये आपको मान के चलना है। तो दिस इज क्वाइट कॉमन हियर, इतना तो आप कमाई लोगे। और अब इसके बाद ये तो आपकी सैलरी इन हैंड हो गई, इसके बाद खर्चे भी होंगे। वेल फॉर्चुनेट आर दोज पीपल जिनको अकोमोडेशन और फूड कंपनी प्रोवाइड करा देती है। मतलब जनरली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री में ना ये चीज़ें मिल जाती है तो उनको फायदा हो जाता है, उनका ये अलग से खर्चा नहीं होता है। इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो और अगर आप 1700 यूरो पर मंथ कमा रहे हो तो अब लिविंग एक्सपेंसेस की बारी आती है। तो लिविंग एक्सपेंसेस मैं मानता हूँ चलो कम से कम ले लेते हैं हम कि आप शेयरिंग रूम में रह रहे हो, कई सिटी से थोड़ा सा दूर रह रहे हो, मतलब मान के चलो तो 500 यूरो में अप्रॉक्सीमेटली काम हो जाएगा। अगर रोम मिलान जैसे शहरों की बात करो तो आउटस्कर्ट्स में रह रहे हो और शेयरिंग में रह रहे हो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, वरना मतलब 600-700 यूरो तो लग ही जाते हैं। बट 500 यूरो पे लिविंग एक्सपेंसेस लिए हमने, जिसमें आपका फूड आ गया, रेंट आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, सो ऑन। बड़ी थोड़ा मुश्किल होता है बट हाँ मान के चल रहे हैं हम, हाँ तो इतने में हो जाता है। तो 1700 में से जब आप ये माइनस करोगे 500 तो यू विल बी एंड अप विथ सेविंग 1200 यूरोज, जो कि आईएनआर में होते हैं कितने? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए अगर आप कमाना चाहते हो तो इटली इज समथिंग टू ऑप्ट फॉर। वेल यहाँ पर सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ बट यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ यू वांट टू जेन्युइनली लिव योर लाइफ देन इटली इज समथिंग फॉर यू, बट इफ यू वांट टू मेक मोर एंड मोर मनी तो शायद दूसरी कंट्रीज और है जो आप कंसिडर कर सकते हो ना। 1 लाख आप एक्चुअली में सेव करोगे क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर हेल्थ केयर ऑलमोस्ट फ्री है, प्राइवेट इंश्योरेंस भी होता है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी होता है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर है ना टेसेरा सानिटारिया करके एक हेल्थ कार्ड बनता है जो कि 6 ईयर्स के लिए वैलिड होता है और उसमें आपको एक पर्सनल डॉक्टर आपका मिल जाता है। तो वो कार्ड यहाँ पर बनवा लो। वो कुछ कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के लिए 150 यूरो का है, कुछ कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के लिए 700 यूरो का है। तो ये एक बार आपका बन जाता है तो आपका काम हो जाता है और इसके बेसिस पर आपको जो है फ्री हेल्थ केयर मिलता है। यहाँ पर फ्री एजुकेशन तो है ही है और फ्री हेल्थ केयर भी है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको वरी करना ही नहीं है, सिर्फ आपका जो सेविंग है वो अमाउंट आप उड़ा दो शेंजन कंट्रीज घूमने में। तो इस तरीके से कोई मेजर इंजरी आपको होती भी है या मेजर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपको उसके लिए चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इज गोना हेल्प यू फॉर इट। एंड इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी आम बात होती है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। फॉर एग्जांपल आपको आपकी कोई जॉब चल रही हो एंड सडनली आपको एम्प्लॉयर निकाल देते हैं एंड यू आर नाउ इन नीड ऑफ जॉब बट आपको मिल नहीं रही, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर नास्पी अप्लाई होता है। नास्पी मतलब कह सकते हो एक तरीके से कि आपको आपकी अगर जॉब खत्म हो गई है तो आपको 1 साल तक गवर्नमेंट विल पे यू 75% ऑफ योर सैलरी, या कॉन्ट्रैक्ट में जितनी सैलरी होगी ना पहले उसके 75% जो है गवर्नमेंट आपको पे करेगी। वो इसलिए बिकॉज यू हैव बीन पेइंग टैक्सेस फॉर सो लॉन्ग, नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट, दैट्स द रीजन दे गिव यू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। सोशल सिक्योरिटी आपको मिल रही है कि अगर आपकी जॉब चली भी जाती है तो यू आर गोइंग टू गेट 75% ऑफ द सैलरी जो आप रिसीव करते थे। दैट इज
एक्चुअली क्वाइट, मेरे 3 दोस्त अभी लिटरली नास्पी अप्लाई करके बैठे हुए हैं और इतना पैसा ये लोग बना रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं, क्योंकि उनके अभी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी जो है खत्म हुए हैं, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा जॉब्स यहाँ कम हो जाती है, समर्स में वापस से कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलने लग जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट है तो इसलिए इस वजह से। तो ये बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यार, काफ़ी चीज़ें इंडिया में होता है, कभी कोई मिस हैपनिंग हो गई तो जितना पैसा हमने सेव किया ना वो सारा खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बात अच्छी रहती है कि हेल्थ केयर फ्री हो जाता है, ऐसी सिक्योरिटीज़ आपको मिल जाती है कि जॉब चली भी जाएगी, बिजनेस ठप भी हो जाएगा तो एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग। उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है यार, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना पड़ता उन इमरजेंसीज के लिए कि अब क्या हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आई थिंक इम्प्लीमेंट इंडिया को भी करनी चाहिए। पता नहीं, बहुत बड़ा है यार, एक तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है ना, तो उस वजह से पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 4 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपका मन करेगा कि यार इटली में सेटल हुआ जाए। सेटलमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक इटली मेरे हिसाब से तो यूरोप के अंदर बेस्ट है फॉर सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पर 5 साल अब अगर आप रह लेते हो यहाँ पर किसी भी वीज़ा पर, तो आपको जो है ना पीआर अप्लाई करने को मिल जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज परमानेंट रेजिडेंसी। तो 5 साल की रिक्वायरमेंट रहती है उसको रहने के लिए, और उसमें आप टैक्सेस पे करो लास्ट ईयर में, ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है। तो पीआर जो मिलेगा वो आपको 10 ईयर का स्टेट मिलता है, और 8 साल के बाद आप जो है यहाँ पर सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो इन मोस्ट केसेस। उसकी प्रोसेस मतलब स्टार्ट कर सकते हो। पीआर लेना मतलब बहुत आसान होता है यहाँ पर। अगर आपने यहाँ से डिग्री करके रखी तो एजुकेशन ईयर्स भी काउंट होते हैं। अगर आपने यहाँ से डिग्री करके रखी तो आपको जो है ना लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी नहीं दिखानी पड़ती कि, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में पीआर अप्लाई करने के लिए B1 B2 चाहिए रहता है, बट यहाँ पर वो सीन नहीं है। अगर आपने डिग्री इंग्लिश में करके रखी, और अगर नहीं भी करके रखी है डिग्री यहाँ पर, तो आप उस केस में क्या होता है A2 लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, जो कि काफ़ी आसानी से मिल जाता है आपको, तो वो रहता है। तो पीआर का इतना कोई यहाँ पर हार्ड नहीं रहता, सिर्फ 5 साल का आपका स्टे होना चाहिए, वैलिड स्टे। और इसके अलावा आप आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पर बुला सकते हो। उसके लिए एक इनकम क्राइटेरिया जस्टिफाई करना पड़ता है, 8,000 यूरो ऑन योर अबव योर सैलरी। जैसे फॉर एग्जांपल 25,000 आपकी सैलरी है, तो 8,000 और मान लो तो 32-33 होगा, तो आप आपके फैमिली मेंबर को भी यहाँ पर बुला के जो है मतलब रख सकते हो अपने पास में। ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, ये कंट्री बहुत ही अच्छी है, मतलब यहाँ पर वाइब मिलती है यार। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ। मैं जब इंडिया में रहता हूँ तो मुझे थोड़ा टेंशन रहता है चीज़ों के लेकर, बट यहाँ आता हूँ तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि इस कंट्री या इस यूरोप की ऐसी कुछ हवा है, मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे नहीं पता क्या है, बट ऐसा है एक्चुअली, आई हैव फेल्ट इट। और दूसरा यहाँ पर जो है इटालियंस आर क्वाइट वेलकमिंग, तो वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा रेसिज्म वाला सिस्टम, वो बहुत सारी कंट्रीज में होता है, बट इटली में मुझे लगता है ऑन एंड जनरल लेवल इतना कोई नहीं है। हाँ, वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है चीज़ों को देखने का। और खाने पीने की बात करूँ तो वाह भाई वाह, यहाँ पर भाई पिज्ज़ा और पास्ता मिलता है, इससे अच्छा क्या लगेगा। मतलब टॉप 1 पे आती है, बता आपको टेस्टी फूड में इटली। तो इनिशियली तो आपको नहीं पसंद आएगी ये सब चीज़ें, बट धीरे धीरे आपको यहाँ का खाना पसंद आने लग जाएगा। एंड पीपल आर सो हेल्दी यार, यू फील लाइक एक्चुअली वर्किंग आउट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब दौड़ते हुए मिलेंगे आपको, जिम करते हुए मिलेंगे। ये गार्डन में मेरे पीछे अगर देखोगे ना तो जिम है यहाँ पर, ये सामने ही गार्डन है, तो यहाँ पर भी है। तो ये सारी चीज़ें एक लिवेबल कंडीशंस बनाती हैं। एंड एक और चीज़ जो मैं बोलूँगा, देखो एक समय के बाद ऑब्वियसली यू विल फील लोनली हियर, एक समय के बाद यहाँ पर, but I think it's worth it, and sometimes we have to leave our comfort zone in order to grow in our life. तो शुरू के कुछ साल यहाँ पर बिताओ। अगर इंडिया से प्रेम है जैसे मुझे है, तो मैं तो फॉर श्योर इंडिया में सेटल होना चाहूँगा। वैसे ही अगर आपको प्रेम है तो एक समय थोड़ा काम करो, थोड़ा पैसा गैदर करो, उसको इन्वेस्ट करो कहीं सही जगह पर, एंड देन उसके बाद अपनी लाइफ इंडिया में जियो। यही मेरा मेन एम रहता है कि हमें इवेंचुअली रहना है इंडिया में, क्योंकि कितना भी यहाँ पर रह लो, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी फॉरेनर्स टू इटाली, किसी और कंट्री की भी अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो। सो या दिस इज इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो जो इटली मूव होना चाहते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट एनीथिंग कि स्टूडेंट पे स्पाउस ला सकते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके मन में आ रही हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।